बिला तफरीक, मैं ये नहीं कहता कि पार्टी इंतकाम लिया जाए। अगर इमरान खान का वोट बैंक है तो उसको हक मिलना चाहिए, नवाज शरीफ साहब का है तो उसको मिलना चाहिए, पीपल्स पार्टी का है तो उनको हक मिलना चाहिए। बाकी चले छोटी जमातें रन करने वाली ये हैं, कोई मुदाखलत ना की जाए। जिन लोगों की जायदादें और औलादें बैरून ममालिक हैं उनको क्या हक है पाकिस्तान में घूमते करने का। अपनी औलादें वो रखते हैं सेफ, बच्चों के लोगों को मरवाते हैं सड़कों पर। इनके बाप की जागीर है, 5-5 नशिस्तों से ये कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं, 4-4 नशिस्तें ये छोड़ देते हैं, उस पर फिर ज़मीनी इलेक्शन होता है। और ये पिंडी की आप मिसाल दें, 3-3 बार ज़मीनी इंतखाब हुए हैं। यार ये गवर्नमेंट का पैसा, हमारा पैसा है। घंटा तकरीर करेंगे तो मुखालफी को टारगेट करेंगे, क्योंकि इनके पास ये नहीं है कि हम आवाम को ये देंगे। आटा, चीनी, घी, खुर्दो नोश से लेकर पेट्रोलियम से लेकर आवाम पिस रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाँ चौधरी एम जावेद, बानी चेयरमैन तहरीक सूबाई पठवार मलिक अमर अदर से आपकी मुलाकात करवाते हैं ना। मलिक साहब ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भाइयों का आना मेरे लिए बस इफ्तिखार है, और हमेशा ही आपने एक अच्छे काज के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए मुझे मौका दिया। आपका चैनल माशाल्लाह इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है, मैं आप लोगों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहली बात तो सर ये है कि 85 से लेकर 2023 तक जितने लोगों ने भी कर्ज़े माफ़ कराए, करप्शन की, उनका एहतसाब होना चाहिए। यही लोग असम्बलियों में आएंगे ना। देखें ना, याद कोई नया चेहरा आए, पार्टियों के नाम तब्दील करके वही चेहरे दोबारा आ जाते हैं। यही लोग काफ लीग पीटीआई में गए, नून लीग वाले गए, पीपल्स पार्टी वाले गए, क्या बना? आज पीटीआई छोड़कर नई जमात में जा रहे हैं, वही लोग दोबारा फिर आ जाएंगे। मैं तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से इल्तमास करूँगा, चीफ़ इलेक्शन कमीशन से, कि 2 साल के लिए इलेक्शन ना कराए जाएँ। ईमानदार खाना काबा, वैसे देखें ना, फ्री हज करते हैं, फ्री खर्चे करते हैं, खाना काबा से हल्फ उठाकर 20 मिनिस्टरों और केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और इनका एहतसाब किया जाए, और जितना पैसा इन लोगों ने खाया हुआ है, लूटा हुआ है, सारा बैरून मुल्क ट्रांसफ़र किया हुआ है, वो वापस होना चाहिए। इलेक्शन में आकर क्या करेंगे? असम्बलियों में होते हैं तो इस्तीफ़े दे देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जितने भी हमारे अरकान पार्लियामेंट हैं ये किसी सेशन में जाते नहीं हैं, उसकी मराह तो लेते हैं। आज गरीब पिस रहा है। असल तो ऐसा बात यह है कि गरीब को क्या मिलेगा। 85 से इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी होश में ये इलेक्शन हो रहे हैं, पीछे का मैं इतना तजर्बा नहीं रखता, ना मैं बता सकता हूँ। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सिवाय गरीब को पिसने के कुछ भी नहीं मिला। तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम जगह जितने हमारे अरकान पार्लियामेंट मुंतखब होते हैं, चाहे वो सूबों के हों, चाहे वो सेनेट के हों, चाहे वो कौमी असम्बली के हों, वो करोड़ों नहीं बल्कि अरबोंपति होते हैं, करोड़ों लगा कर वो आते हैं। एक तो एहतसाब होना चाहिए, दूसरा यूरोप और इंग्लैंड की तरह ये जलसे जुलूस बंद मीडिया का दौर है। ये मोबाइल हर बंदे के हाथ में, ये अरबों करोड़ों रुपए जो लगाते हैं इलेक्शनों पर, ये कौमी ख़जाने में जमा होने चाहिए। पर अरकान पार्लियामेंट कौमी असम्बली का करोड़ों रुपए देकर टिकट लेता है, हर बंदे को पता है पार्टी फ़ंड के नाम पर जुआ है। ये जो जुआ हो रहा है पार्टी फ़ंड के नाम पर, यही कौमी असम्बली का 1 करोड़ रुपया कौमी ख़जाने में जमा हो और 50 लाख रुपया सूबाई असम्बली का अगर वो कराएं, कोई इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात यह है, आप ये देखें कि सारी पार्टियां, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, ना ही किसी की तारीफ़ करता हूँ, कुल्लो पार्टियां जो पाकिस्तान में रन कर रही हैं, इनके पास आवाम के लिए मंशूर नहीं है। घंटा तकरीर करेंगे तो मुखालफी को टारगेट करेंगे, क्योंकि इनके पास ये नहीं है कि हम आवाम को ये देंगे। आटा, चीनी, घी, खुर्दो नोश से लेकर पेट्रोलियम से लेकर आवाम पिस रही है। आप मुझे ये बताएं, ये मल्लात में जो रहते हैं 20,000 25,000 रुपये में महीना गुजार कर दिखा दें। ये रोडों का हाल देखें, घंटों घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, गरीब का कोई परेशानी हाल नहीं। सबसे पहले इस मुल्क में एक मंशूर दिया जाए
कि हम मार्ज़ वजूद में आए, हमारी हुकूमत आई, हम गरीब के लिए ये करेंगे। दवाई हमें नहीं मिलती, तालीम हमें नहीं मिलती, इंसाफ हमें नहीं मिलता, रोडों पर तहफ़्फ़ुज़ हमें नहीं मिलता, किसी की गलती से चोरी डकैती हो जाए चोर नहीं मिलता। इस्लाम के नाम पर देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर यह मुल्क मर्ज़ वजूद में आया था। इस्लाम में इसकी कौन सी शिक है? एक तो इन सारों की बिला तफरीक, मैं ये नहीं कहता कि पार्टी इंतकाम लिया जाए। अगर इमरान खान का वोट बैंक है तो उसको हक मिलना चाहिए, नवाज शरीफ साहब का है तो उसको मिलना चाहिए, पीपल्स पार्टी का है तो उनको हक मिलना चाहिए। बाकी चले छोटी जमातें रन करने वाली ये हैं, कोई मुदाखलत ना की जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एहतसाब के बाद बिला तफरीक। जिन्होंने कर्जे देखे ना, सब की तारीख सामने है, कर्जे कराए हैं, जिन लोगों की जायदादें और औलादें बैरून ममालिक हैं उनको क्या हक है पाकिस्तान में हुकूमतें करने का? अपनी औलादें वो रखते हैं सेफ, बच्चों के लोगों को मरवाते हैं सड़कों पर। दूसरा, आपके तवस्सुत से एक मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी आदमी हूँ, लेकिन इसके बावजूद कोई मजहबी, कोई एहतजाजी, कोई सियासी जलसा जुलूस रोड पर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जगह भी हैं, पार्क्स भी हैं, मीनार पाकिस्तान जैसी, ये फातिमा जिन्ना पार्क जैसी हमारे पास ग्राउंड्स मौजूद हैं। ये मैं हुकूमत पाकिस्तान से बिला तफरीक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से करना चाहता हूँ। आपके वैसे भी आखिरी याम इक़्तिदार हैं, जाने वाले हैं, कोई ऐसे दो इक़दाम कर जाएँ कि हमारी आने वाली नस्लें आपकी शुक्रगुजार रहें। आप ये चाहते हैं मलिक साहब के रोडों पर जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए, रोड बंद नहीं होनी चाहिए, जिस तरह बाहर के यूरोप में होता है, एक छोटा ग्राउंड होता है, साइड जगह होती है, वहाँ गड्ढे होते हैं, अपना पार्टी का मंशूर पेश करते हैं ना, तो रोडें नहीं बंद होनी चाहिए। ये एक कानून पास किया जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए ना। सर यही बात है ना, एहतजाज करना जमहूरियत का उसूल है। मैं तो कहता हूँ बेटे को बाप से भी एहतजाज करना चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ाकार होना चाहिए। हमारी देखें ना, जिसको बंदे को चाहे 5 मिनट में वो रोड ब्लॉक कर देता है। इंग्लैंड में ये सारे रहते हैं, कौन सा हमारा लीडर है जिसकी जायदाद और औलाद बैरून मुल्क नहीं है? वहाँ के कानून यहाँ फॉलो क्यों नहीं करते? मैं 2 दफ़ा इंग्लैंड गया हूँ, मैं वहाँ के कानून देकर हैरान होता हूँ कि ये लोग इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में उसको क्यों नहीं करते। मैं ये कहता हूँ जुलूस करें, जलसे करें, लेकिन साइडों पर, अवाम को परेशान ना कर। स्कूलों को ख़ास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बैरूनी यहाँ एम्बेसियाँ हैं, एम्बेसडर है, अमले हैं, वो क्या सोचते होंगे? इस्लामाबाद में तो पक्की एंट्री होनी चाहिए ना, कानून कौमी असम्बली में पास होना चाहिए। किसी किस्म का मजहबी, सियासी, एहतजाजी कोई भी जो प्रोग्राम है इस्लामाबाद ज़िला के अंदर नहीं होना चाहिए। मलिक साहब, आप एक ये मुतालबा आप करते हैं कि जो जितने सियासतदान हैं, जिसमें सेनेटर हैं, MNA हैं, मिनिस्टर हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल होते हैं, इस मुल्क से उन्होंने कमाया और कमा के बैरूनी मुल्क भी जमा कराया, इधर ही दौलत बनाइए, अपनी जायदादें बनाइए ना। आप ये मुतालबा करते हैं कि उस जायदाद में से कुछ ऐसा इस वक्त मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं, कौमी ख़जाने में जमा कराएँ, और ये हर वक्त अवाम से कुर्बानी मांगते हैं ना, तो ये मुतालबा करते हैं कि वो लोग अपनी दौलत से कौमी ख़जाने में जमा कराएँ। सर सबसे पहली बात यह है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने आगे भी आपको कहा कि मैं किसी भी पार्टी को ब्लेम नहीं करता। हमारी इस टाइम जितनी भी सियासी जमातें, जितनी भी, जो भी, वो कोई भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ मुखलस नहीं है। ख़ुद रहते हैं हज़ारों कनालों में और बादशाहों वाली, मुग़लों वाली ज़िंदगियाँ गुजार हैं। अवाम को क्या मिल रहा है? मैं यही कहता हूँ ना कि हमेशा से कौमी असम्बली में ऐसे आइन पास कराए जाएँ। सबसे पहली बात यह है कि 2 साल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह, आला अदलिया के सरबराह, ब्यूरोक्रेसी में आला अहदेदारान रिटायरमेंट के बाद 2 साल वो बैरून मुल्क ना जा सकें। उनकी बीवी, उनके बच्चों, उनके ससुराल, उनके ननिहाल, ददियाल, जो करीब खूनी रिश्ता जिसे हम कहते हैं, उन सारों का एहतसाब होना चाहिए। और जिस बंदे के एहसास से अपने से, आप मुझे ये बताएं, मैं बार बार 85 का इसलिए कह रहा हूँ कि उस टाइम मुझे समझ थी कि क्या हो रहा है। 85 से लेकर आज तक मीडिया ट्रायल है। ये अभी जो इमरान खान के या PTI के ख़िलाफ़ भी हो रहा, कुछ भी नहीं होगा। नून लीग को 4 साल आपके सामने चोर चोर कहकर, किसी की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल जिसका भी हो उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए, सीधी सीधी।
भाई आप देखें ना, ये एक बात तो गंदी है, सलवारें उतार रहे होते हैं मीडिया पर, लेडीज़ देख रहे, बच्चे देख रहे होते हैं। हमारे आने वाली नस्लें क्या सोचेंगी? क्या हमारे हुक्मरान जो हैं वो चोर डाकू ठग थे? कानून बनाए ना, अगर किसी ने करप्शन किया उसको फांसी लगाएं, दूसरी दफ़ा इलेक्शन ना लड़ सके। मलिक साहब, आप एक मुतालबा ये भी करते हैं कि जितने हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, मिनिस्टर हैं, सरकारी जजेस भी आते हैं, आला सिविल और फौजी सरबराह भी आते हैं, वो सरकारी वसाइल इस तरह इस्तेमाल करते हैं, कोठियाँ सरकारी, गाड़ियाँ सरकारी, पेट्रोल सरकारी, इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और सरकारी गाड़ियाँ वापस ले जाएँ ताकि अपनी जेब से वो खर्चा करें, इस मुल्क का कर्जा उतर सकता है। क्या हालात? सबसे पहली बात तो ये है ना जी, यूरोप, यूएई, इंग्लैंड, वो सारे मुल्क जो है वो पुलिस स्टेट हैं। वहाँ किसी चौक चौराहे में आप फौज नहीं देखेंगे, बल्कि इंडिया तक, हमारे से जुदा होने वाले बांग्लादेश तक, हमारा यहाँ जो कल्चर है, पुलिस हमारी इन्होंने लोंडी बनाई हुई है। पुलिस एक अदारा है। मैंने इस बारे में आईजी तमाम सूबों के, गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर तक लेटर लिखे थे। हमारी पुलिस का भी कोई हाल नहीं है। 2, 4, 6 महीने के लिए, 2 साल के एक बंदा मिनिस्टर बनता है, उसी के लिए वो चौकीदार बन जाते हैं, सलूट मार रहे हैं, उसी को भी ठुड्डे मार रहे होते हैं। असल चीज़ ये है कि सिस्टम नहीं है यहाँ पाकिस्तान में। सिस्टम देना है नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, इमरान खान, इन्होंने दिया नहीं है। वक्त गुजारी और टाइम गुजारी। आप देखें 40 साल से पाकिस्तानी अवाम को क्या मिला है। पाकिस्तान में चौधरी साहब 2 ही बातें हैं, बंदा ऊपर गया वापस नहीं आया, महंगाई ऊपर गई वापस नहीं आई। मैं ये पुरजोर मुतालबा करूँगा कि कौमी असम्बली में जाते जाते मियाँ नवाज शरीफ ये एहसान कर जाए, PDM की हुकूमत एहसान कर जाए। पीछे इनको ख़तरा है, चलें 2023 के या 24 के इलेक्शन के बाद जो करप्ट साबित हो उसको सज़ाए मौत हो, और तायात खाली वो ना आए ना उसकी पूरी फैमिली सियासत में ना आ सके। 4 साल चोर चोर करके 5वें साल आप वज़ीर आज़म बना देते हैं। देखें ना, यहाँ आज तक मुझे आप बताएं कोई एक केस भी पाकिस्तान में फांसी हुआ, उम्र कैद हुई, सज़ाए मौत हुई या पैसा वापस आया? नैब है हमारी, अरबों रुपए के उसके अखराजात हैं, इनकम पाकिस्तानी ख़जाने को कुछ भी नहीं है। ये महलात के मालिक हैं। हर दुबई में दूसरा टावर जो है पाकिस्तानियों का है और सियासतदानों का, हर दूसरा टावर भाई वो सारे बेचें। और सबसे पहली बात है, चीफ ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ख़ास कर, इनको मैं आपके तवस्सुत से ये अपील करूँगा कि जितने ये प्रॉपर्टी टैगनोर हैं, इनको सारे को क्या कहते हैं, कब्ज़ा माफिया नहीं, जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, कब्ज़ा माफिया को सरकोब करना चाहिए। लेकिन उनको देखें, आज सारा पैसा हमारा बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुका है, हो गया है, वो वापस लाया जाए, उनको यहाँ काम करने दिया जाए, ताकि ना सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पैसा वो जनरेट कर रहे थे कि लिविंग स्टाइल भी दे रहे थे अच्छे डेवलपमेंट के। आप देखें CDA हमारा फेल है, अरबों खरबों की करप्शन है वहाँ पर। आपको मैं गिनना शुरू कर दूँ, ये 2-4 अड्डे जो हैं हमारे, मॉडल टाउन, उमोग, खन्ना, और जिससे लेकर अरबों करोड़ों रुपए की करप्शन है इसमें। कैंटोनमेंट में हमारा 100% फेल है। जितने हमारे बल्दिया है 100% फेल। क्यों? करप्शन है। जो मेयर बने, जो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बने, जो चेयरमैन CDA बने, उसको पता हो मियाँ 2 साल के बाद मुझे सज़ाए मौत हो जाएगी या उम्र कैद, वो करेगा फिर भी, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। मैं आपके तवस्सुत से यही अपील करूँगा हुकूमत वक्त से कि जाते जाते मेरा अगस्त के वस्त में असम्बली रिजॉल्व कर देंगे कि कानून बना जाए कि जो करप्ट होगा उसको कम अज़ कम सज़ाए मौत, और उसका जितना पैसा लोगों ने माफ़ कराया है 85 से लेकर आज तक, या करप्शन के उनके केसेस हैं, उनको कब्रों का जूते मारें जो मर गए हैं, जो ज़िंदा हैं उनके वारसों से लें। आज क्या प्रॉपर्टी है कायद आज़म की, क्या प्रॉपर्टी है अल्लामा इकबाल की, लियाकत अली ख़ान को मुखलस थे, वो पाकिस्तान के हमदर्द थे। मैं आपके वजह से एक पूरी कौम को मैसेज देना चाहूँगा, अंदरूने और बैरूने मुल्क जो भी हमारा मेरी आवाज़ सुने मस्कीन बंदे की, एक कान खोल कर सुन लें, पाकिस्तान है तो हम हैं। नून लीग, PTI, काफ लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें
ये कोई भी नहीं है। ये आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं, आप ही के वालिदैन, आप ही लोग शाम को आटा चीनी का रोना रो रहे होते हैं। आप पीटीआई का आला अहदेदार हो, नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, थाने में उसको इंसाफ नहीं है, अस्पताल में उसको इलाज नहीं है, स्कूल में उसका बच्चे के लिए तालीम नहीं है, क्या यार करते हो? ढोल बजता है, आप ढोल की थाप पर नाचना शुरू कर देते हो। आप इतना भी लीडर से नहीं पूछ सकते यार हमारे लिए क्या किया है। 2000 चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब 2023 का इलेक्शन या 24 का जो भी जहन इनका बन रहा है उसमें ये मंशूर लें। अगर अवामी मंशूर किसी के पास है और उस मंशूर के ऊपर वो आइंदा अमल दरामद करते हैं तो चोई साहब ठीक, नहीं तो ओवरऑल वो पाकिस्तान में पार्टी जब्त होनी चाहिए। मौलवी साहब आप ये मुतालबा करते हैं कि अभी इलेक्शन होते हैं 2023 में होते हैं या 24 में होते हैं, तो जो भी इलेक्शन लड़ता है MNA का लड़ता है, MPA का लड़ता है, और वो पहले हुकूमी ख़जाने में MNA 1 करोड़ रुपये जमा कराए और MPA 50 लाख रुपये हुकूमी ख़जाने में जमा कराए, उसके बाद इलेक्शन में हिस्सा लें। पता चलेगा ना, देखें ना 20-20 बंदे इलेक्शन गवर्नमेंट का तो खर्चा होता है ना, बेल्ट पेपर से लेकर देखें ना गवर्नमेंट का खर्चा। और हाँ सॉरी एक बात और मैं कहूँ, इलेक्शन कमीशन ये छोड़ दे, एक बंदा MNA का अगर ज़ायद सीटों पर इलेक्शन लड़े जितना भी खर्चा उससे लिया जाए। इनके बाप की जागीर है, 5-5 नशिस्तों से ये कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं, 4-4 नशिस्तें ये छोड़ देते हैं, उस पर फिर ज़मीनी इलेक्शन होता है। और ये पिंडी की आप मिसाल दें, 3-3 बार ज़मीनी इंतखाब हुए हैं। यार ये गवर्नमेंट का पैसा, हमारा पैसा है, हमारे खून पसीने की कमाई है। एक नशिस्त से ज़्यादा जो बंदा भी इलेक्शन लड़ सकता है, जीत जाए अगर, तो वो बंदा वो जितना भी उस कौमी असम्बली की सीट पर खर्चा है, करोड़ आए गवर्नमेंट का, 5 करोड़ आए, वो बंदा पे करे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब।